चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 7। दक्षिता खुद में ही सिमटी चुपचाप बैठी रहती है और मन में बोलती है, कहाँ फंस गई हूँ मैं। एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई, कहाँ जाऊँ। उसे खुद पर बहुत तरस आ रहा था। उसकी आंखों के किनारे भीग जाते हैं जिन्हें वो खिड़की की तरफ चेहरा घुमाकर साफ कर लेती है। पूरे रास्ते गाड़ी में चुप्पी छाई रहती है। थोड़ी देर में दक्ष की गाड़ी उसके बंगले में दाखिल होती है। कबीर बाहर सोफे पर ही बैठा था। दक्ष घर के अंदर आता है और पीछे पीछे दक्षिता भी। कबीर की नज़र जैसे ही दक्षिता पर पड़ती है तो गुस्से से उसकी नसें तन जाती है। दक्षिता की नज़रें झुकी हुई थी। कबीर उसे देखकर बोलता है, इसे फिर उठा लाया। दक्ष बोला, ये यही रहेगी, ये बात फाइनल है। कबीर बोला, कैसी बेशर्म लड़की हो ना तुम, जो मुंह उठाकर फिर यहाँ चली आई। दक्ष गुस्से से बोला, कबीर। दक्षिता अपने आंसुओं को रोकने की नाकाब कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं रुक रहे थे। कबीर बोला, चिल्ला मत, तुझे इस अनजान पर भरोसा होगा, मुझे नहीं। इसकी वजह से अगर तुझे जरा सी भी तकलीफ हुई है तो मैं ये भूल जाऊंगा कि ये एक लड़की है। दक्ष दक्षिता से बोला, कमरे में जाओ। दक्षिता चुपचाप कमरे में चली जाती है। उसकी जिंदगी बस एक कठपुतली की तरह हो गई थी। कबीर दक्ष को घूरता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और बोलता है, नहीं, एक लड़की हम दो दोस्तों के बीच नहीं आ सकती, मैं आने नहीं दूंगा। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर अपने किसी खबरी को फ़ोन करते हुए बोलता है, हाँ, एक लड़की की फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसकी सारी जन्म कुंडली चाहिए, नाम, पता, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, सब कुछ ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। दक्ष अपने कमरे में जाता है जहां दक्षिता जमीन पर बैठी घुटनों में सर देकर रो रही थी। दक्ष उसके सामने सोफे पर बैठ एक सिगरेट जलाकर होंठों पर रखते हुए बोला, ये आंसू कमजोरी की निशानी होते हैं। दक्षिता चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, अब क्या मैं रो भी नहीं सकती, रोना आ रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। वो बहुत मासूमियत से बोलती है। दक्ष बस सिगरेट के कश भर रहा था। दक्षिता आगे बोलते हुए कहती है, एक आप है जो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे और एक वो है आपके भाई जो मुझे यहाँ रखना नहीं चाहते। इससे अच्छा तो आप मुझे मेरे गांव वापस भेज देते। दक्ष बोला, जितना रोना है रो लो, पर मेरे सामने नहीं उठो और सामने वाले कमरे में जाओ, वो है तुम्हारा कमरा, नाउ गेट आउट। दक्षिता उठती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। सामने कमरे में जाकर वो गेट बंद कर लेती है और बिस्तर पर गिर जाती है। रोते रोते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता। दक्ष उठता है और वॉशरूम में जाकर शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ कबीर भी लग गया था दक्षिता की छानबीन करने। ऐसे ही रात हो जाती है। दक्षिता पूरा दिन सोती रहती है। रात को उसकी आंख खुलती है तो उसकी आंखें भारी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो उठती है। उसको अपने शरीर में दर्द का एहसास होता है। शायद वो नींद के इंजेक्शन की वजह से था। वो सोचती है कि नहा लेती हूँ तो अच्छा लगेगा। जैसे ही वो नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है तो उसे याद आता है कि उसके पास तो कपड़े नहीं है। वो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे से बाहर जाती है और दक्ष के कमरे का दरवाजा नॉक करती है। दक्ष दरवाजा खोलता है और दक्षिता को देखकर बोला, हम बोलो। दक्षिता बोली, वो। दक्ष बोला, वो से आगे बढ़ो। दक्षिता बोली, वो मुझे नहाना है, मतलब मेरे पास कपड़े नहीं हैं। दक्ष बोला, सुबह गाड़ी में नहीं बोल सकती थी। दक्षिता नजरें नीची करके, आपने ही तो कुछ भी बोलने से मना किया था, फिर मैं कैसे बोलती। दक्ष कुछ देर तक तो बस एकटक उसका चेहरा देखता रहता है। दक्षिता झुकी पलकों के साथ ही बोलती है, क्या आप अपने कपड़े। दक्ष उसकी बात पूरी होने से पहले कमरे में जाकर अपने एक जोड़ी कपड़े लाकर उसके हाथ पर रखते हुए बोला, नहाने के बाद बिना नखरे किए नीचे खाने के लिए आ जाना। दक्षिता कुछ बोलने वाली होती है कि दक्ष बीच में ही बोलता है, मुझे ना सुनना पसंद नहीं। दक्षिता उसके कपड़े लेकर अपने कमरे में चली जाती है और दक्ष नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद दक्षिता नीचे जाती है। दक्ष और कबीर खाने की टेबल पर बैठ कुछ बात कर रहे थे। बात करते करते दक्ष की नज़र सामने जाती है। वाइट कलर दक्ष की कमीज जो कि दक्षिता को काफ़ी ढीली आ रही थी। ब्लैक कलर का उसका ट्राउजर, गीले खुले बाल, गोरा रंग, चेहरे पर शर्म और घबराहट के मिले जुले भाव, झुकी पलकें। दक्ष ने पहली बार किसी लड़की को इतनी गौर से देखा। कबीर उसकी नज़रों का पीछा करता है। जैसे ही उसकी नज़र दक्षिता पर पड़ती है तो गुस्से से भौहें तन जाती है।
लेकिन वो दक्ष के सामने कुछ बोल नहीं पाता। दक्षिता आकर दक्ष के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। नजरें उठाकर दक्ष की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। कबीर अपना फोन निकालकर उसमें लग जाता है। दक्ष अपनी नजरें फेरते हुए बोलता है, तुम्हारे मामा मामी कहाँ हैं? दक्षिता बोली, जी पता नहीं। कबीर बोला, कमाल है, तुम्हें अपने मामा का नहीं पता। दक्षिता बोली, हाँ, क्योंकि मैं अपनी शादी से भाग कर आई हूँ और जितना मैं उन्हें जानती हूँ मिस्टर मेहता के डर से वो भाग गए होंगे। कबीर बोला, हाँ, नाम तो पता होगा या वो भी नहीं पता। दक्षिता कुछ बोलती उससे पहले ही कबीर का फोन आ जाता है। दक्ष की नजरें दक्षिता से हटने का नाम नहीं ले रही थी और ये बात दक्षिता भी महसूस कर रही थी। अंदर ही अंदर उसको बहुत घबराहट हो रही थी। वो एक नज़र उठाकर दक्ष की तरफ देखती है। दोनों की नजरें टकराती है। दक्षिता तुरंत अपनी नजरें नीची कर लेती है। तभी नौकर खाना लेकर आता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।